फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं भगवद गीता के बारे में, जो कि गीता सार जो है वो बहुत ही महान माना जाता है और उसमें जो भी शिक्षा दी गई है वो हर एक लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ वो जो पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के लिए ही नहीं, जो लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन का रहस्य दिया गया है इसमें, और जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और सफलता में पाते हैं। और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की गई है। जैसे आज लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का कह रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में गीता में पहले से ही सारी श्लोक और कथाएं और बातें भगवान कृष्ण ने बता रखी है। तो लोगों को सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हो जाते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी यात्रा भी उन्हें वो भी मतलब अच्छा नहीं लगता और वो लोग कुछ और पाने की चेष्टा में लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग जीवन से संतुष्ट नहीं होते, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? ये सबका ज्ञान जो है गीता के अंदर दिया गया है, इसलिए आप लोग भी गीता का सार जरूर सुनिए। वैसे अभी भूमिका ही चल रही है, भूमिका कुछ लंबी चलेगी और उसके बाद हम लोग गीता का सार और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसे ही हम लोग समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे, और आप दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये जो वीडियो है उसके माध्यम से बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदल पाएँ, अपने जीवन में शाश्वता और बहुत अच्छी बातें जान पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जो 5 चीज़ें हैं, जैसे कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न, यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबंधित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, क्षीण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते। जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं, भौतिक कल्मशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित, दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते।
एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतन या पदार्थ से कलुषित नहीं होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पन्न हुआ मान बैठते हैं। हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पादक मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति यानी कि स्वरूप को नहीं समझता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यानी कि कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर है ही नहीं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित विनानाथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः त्वन्याधार रूपम मुक्ति हृत्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का भगवत गीता के सारे उपदेशों का मनवत्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न कहते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण सभी कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वा हूँ, मैं भोक्ता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र संयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के कारण सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर यानी कि पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देता है,
पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देता है, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचने लगे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्रीय बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में भी ये प्रवृत्तियां हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपने समझा कि हमें भगवान को ही केंद्र बिंदु समझना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थम्स अप भी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।